हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल इन्फ्रेस क्लब में। आज की वीडियो हमारी काफ़ी खास रहने वाली है, जो हमारे फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए, इसके अलावा जो अपना घर बनाने वाले हैं और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इन सब के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जो हम मार्केट से सीमेंट खरीदते हैं, वो हम कैसे पता करें कि वो हमारा सीमेंट असली है या फिर नकली है। इसके अलावा हम साइट पर भी देखेंगे कि जो सीमेंट है उसकी हम टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं, कि सीमेंट को देखकर ही हम पता लगा सकें कि जो हमारा सीमेंट है वो हमारा असली है या फिर नकली है। क्योंकि अगर आपने एक बार नकली सीमेंट अपने कंस्ट्रक्शन में यूज में ले लिया, तो उस केस में जो आपका घर बनेगा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी काफी कम रहेगी। तो आपको सीमेंट खरीदने से पहले और सीमेंट खरीदने के बाद ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जिससे कि आप अपने कंस्ट्रक्शन में एक बेहतर सीमेंट इस्तेमाल में ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट जो आपको सीमेंट में देखना होता है कि आपका जो सीमेंट है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो हमें कितनी दे रखी है। और जो भी सीमेंट की आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें दे रखी है, वो जो सीमेंट है उस मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 महीने से ज्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो सीमेंट है वो अगर 3 महीने से पुराना है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट दे रखी है उस डेट से, तो वो सीमेंट आपको यूज में नहीं लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात करें, तो आपको ये देखना है कि जो सीमेंट बैग है उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो आपका ठंडा होना चाहिए। तो वो हम किस तरीके से चेक करेंगे, उस सीमेंट बैग के अंदर आप अपना हाथ डालिए और जब आप सीमेंट को टच करेंगे तो वो आपको ठंडा ठंडा महसूस होना चाहिए। और अगर आपको वो ठंडा नहीं लग रहा है बल्कि गरम गरम महसूस हो रहा है, तो उस केस में आपको उस सीमेंट को यूज में नहीं लेना है। इसके बाद थर्ड टेस्ट हमारे इसमें आता है, वो आता है सीमेंट कलर। सीमेंट का जो कलर है, एक तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब कि आपका पूरा जो सीमेंट है वो आपका एक जैसा होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका सीमेंट का जो कलर होगा वो आपका ग्रे कलर का होना चाहिए विद लाइट ग्रीनिश शेड। मतलब कि उसमें ग्रे कलर के साथ साथ आपको हल्का सा हरा कलर भी उसमें दिखना चाहिए। और जो आपका पूरा सीमेंट होगा वो आपका इस तरह का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सीमेंट का जो कलर है वो कहीं पर ज्यादा ग्रे है या फिर कहीं पर थोड़ा हल्का ग्रे है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, वो आपका एक जैसा होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ टेस्ट हमारे इसमें आता है लम्प टेस्ट। लम्प टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो सीमेंट बैग होता है उसके अंदर से कुछ हम सीमेंट निकालते हैं और हमारी जो फिंगर्स हैं उनके बीच में हम रब करते हैं। और जब हम अपनी उंगलियों के बीच में उस सीमेंट को रब करेंगे, तो वो आपको एक स्मूथ फीलिंग देना चाहिए, मतलब कि वो पाउडर की तरह होना चाहिए। एकदम आपको स्मूथ फीलिंग देना चाहिए वो, ठीक है, बिल्कुल भी आपको रफ नहीं लगना चाहिए। और अगर आपको उसमें मोटे मोटे कण दिख रहे हैं, मतलब आपको रफ दिख रहा है, एकदम स्मूथ पाउडर की तरह वो नहीं है, तो वो सीमेंट आपको यूज में नहीं लेना है। क्योंकि वो सीमेंट या तो आपका एक्सपायर हो चुका है या फिर जो उसकी जो क्वालिटी है सीमेंट की वो काफी पुअर है। तो वो सीमेंट आपको यूज में नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे फिफ्थ टेस्ट की। इस टेस्ट को हम बोलते हैं वाटर सिंकिंग टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इस टेस्ट के लिए सबसे पहले हम एक बकेट लेते हैं, उसको हम वाटर से फिल कर देते हैं। अब इस पानी के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक मुट्ठी सीमेंट लेंगे और वो इस पानी में फेंक देंगे। अगर वो सीमेंट सिंक होने से पहले, मतलब कि अगर डूबने से पहले वो कुछ देर तक फ्लोट कर रहा है यानी कि तैर रहा है, तो उस केस में वो हमारा सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है। और इसके अलावा अगर हम सीमेंट को पानी की सरफेस के ऊपर फेंकते हैं और वो सीमेंट डूबने से पहले फ्लोट नहीं कर रहा है, मतलब कि तैर नहीं रहा है, वो सीमेंट हमने जैसे ही फेंका और वो नीचे पानी के अंदर चले गया, तो उस केस में उसकी जो क्वालिटी है सीमेंट की वो हमारी अच्छी नहीं है। तो उस सीमेंट को हमने यूज में नहीं लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है सेटिंग टाइम टेस्ट। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें आपको एक ग्लास लेना है और उसको पानी से आपने भर लेना है। उस ग्लास के अलावा यहाँ पे आपको एक छोटा कांच का टुकड़ा भी लेना है और उस कांच के टुकड़े के ऊपर आपको जो सीमेंट का जो पेस्ट होता है, सीमेंट और थोड़ा सा पानी उसमें मिलाइए, उसका पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को आप इस सीमेंट के टुकड़े पे रख दीजिए। अब क्या करेंगे, हम इस कांच के टुकड़े को सीमेंट पेस्ट के साथ इस पानी के अंदर क्या कर देंगे, इमर्स कर देंगे, मतलब कि डुबा देंगे। और ये आपको कम से कम 24 घंटे तक इस पानी के अंदर डुबा के रखना है इस कांच के टुकड़े को। और जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद हम इस कांच के टुकड़े को निकालेंगे और हमें इसमें क्या चेक करना है कि आपका जो सीमेंट का पेस्ट था इसके अंदर आपके क्रैक्स नहीं आने चाहिए। अगर सीमेंट के पेस्ट के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं तो उस केस में हम इस सीमेंट को रिजेक्ट कर देंगे, इस सीमेंट को हमने यूज में नहीं लेना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको सीमेंट खरीदने के बाद अपने घर के कंस्ट्रक्शन में यूज करने से पहले ध्यान में रखने हैं, जिससे कि आपका जो घर का कंस्ट्रक्शन है वो एक मजबूत कंस्ट्रक्शन हो। तो इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन्फ्रेस क्लब को देखते रहिए और जो हमारी वीडियोस हैं उनको आप लाइक करते रहिए। इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए, जिससे कि जो हमारी लेटेस्ट वीडियोस होती हैं वो आप तक पहुंच सकें। सो धन्यवाद।